रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, नोट कर दूँगा। मुझे खुश करने के लिए ये कौन सा स्टेप बता रही है? बहुत सारा है। और जो वो इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट की बात बता रहे थे, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे आध्यात्मिक। और जो उसका लक्ष्य है वो आध्यात्मिक। कौन सा लक्ष्य? ये भी जो लक्ष्य था कि मतलब भगवान को खुश करने के लिए। आपने किसने बोल दिया? नहीं, वो ये वाला है जो जैसे वो सही बोल रहा है। लक्ष्य क्या था उसका? युद्ध में हम जब युद्ध करते हैं, किसी को सामने वाली टीम को मारते हैं, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? विजय। किस पे विजय प्राप्त? धर्म। मेरा लक्ष्य क्या है? अधर्म का नाश करना, धर्म की रक्षा करना, लक्ष्य ये था। और ब्रह्मोत्तम सोच है, वो खुद था। वो खुद कौन था? भक्त था। वो खुद ब्रह्म था। वो खुद कौन था? आध्यात्म था। किस किस को नहीं समझ में आया? ईमानदारी से बता। मुझे आगे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। अभी हमारे पास बहुत साल पड़े हैं, तो सिर्फ 2 साल बहुत साल हो गए इस को स्टार्ट सेकंड जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 14 थर्ड या सेकंड जनवरी को क्लास स्टार्ट हुई है। 2 साल में मैं तो आप लोग की भी क्लैपिंग करनी चाहिए कि टिके हुए हो 2 साल। कोई काम नहीं, आप लोग बाहर पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत कृष्ण की कृपा है, आप 2 साल से टिके हुए हो। मैं देख रही हूँ पुराने चेहरे, जो जिनको आना था आए भी, जो जाना था वो गए भी, लेकिन आप लोग मैंने छोड़ा नहीं। और माता जी आपके लिए भी क्लैपिंग कि आपने 2 साल भरी हो गई। बोले जामवती माता की हम आपकी आवाज सुनने के लिए कर ठीक है। समझ में आया आप लोग को ये वाला जो? अभी हम से तात्पर्य पढ़ेंगे तो और भी जल्दी मैं बताऊं अपने लफ्जों में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्म अर्पण। इसका क्या मतलब लिखा है मैंने? जो कार्य कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, जो काम पे अर्पण कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? साधु शास्त्र गुरु के अनुसार। तो अर्जुन जो काम करने जा रहा था ना, किसके अकॉर्डिंग था? साक्षात कृष्ण ने बोला था। साक्षात कृष्ण ने बोला था, तो वो क्या हो गया? वो कार्य आध्यात्मिक हो गया। कोई संसारी कार्य करने नहीं चाहता। अरे मैं युद्ध करूंगा, सबको मारूंगा, राजा बनूंगा और ऐशो आराम करूंगा। आप लोगों को स्थिति पता है कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी? वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, लेकिन कृष्ण के फोर्स से उसने क्या किया था? इस युद्ध को किया था। रघुनंदन प्रभु ना, रघुनंदन प्रभु, आपको समझ में आया फर्स्ट वाला स्टेप? फिर सेकेंड है ब्रह्म हवित, इंस्ट्रूमेंट्स। जो उस काम को, जो कृष्ण ने बोला था, उस काम को करने के लिए उसको मेन क्या चाहिए था? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए? अगर वो नहीं होंगे, अगर उस माता जी के पास प्रसाद तो बनाने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो वो काम हो सकेगा? तो अर्जुन के पास में अगर वो हविर नहीं होगी, जैसे हवन होता है, हवन में 1 चम्मच चाहिए घी डालते हैं, अगर वो दोनों नहीं होंगे अग्नि बुझ जाएगी। क्या वो यज्ञ सफल हो पाएगा उसका? नहीं ना। तो इसलिए अर्जुन को भी उस कार्य को करने के लिए क्या चाहिए था? इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे, तभी वो कार्य हो पाता। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे अर्जुन के पास? धनुष, बाण इत्यादि इत्यादि, जो भी आप वगैरह वगैरह इत्यादि, मतलब वगैरह वगैरह। और आध्यात्मिक, और क्या होना चाहिए? ब्रह्म आगमन। तो उसका जो लक्ष्य था क्या था? कि अधर्म का नाश करूंगा। कृष्ण की प्रसन्नता में बोल सकते कि अधर्म का नाश करूंगा और क्या करूंगा? धर्म के सारे असुरों को मारूंगा। क्योंकि अगर ये राजा बन गए तो सारा समाज क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उनको नहीं बनने देना राजा। और ब्रह्म उत्तम, यानी कि स्पेशली प्रभुपाद जी क्या कि आत्मा भी ब्रह्म है। यानी कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, और यहाँ अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं, माता जी जो प्रसाद बना रही है, ये सब क्या होनी चाहिए? वो भी आध्यात्मिक। ठीक है, तभी क्या होगा? तभी इस पे आएगा
ब्रह्म तेन गंतव्य, तभी तुमको गंतव्य जो प्राप्त होगा वो आध्यात्म होगा। और फिर ये कौन से कर्म करने? ब्रह्म कर्म। गंतव्य कब ब्रह्म होगा? जब ब्रह्म वाले कर्म करोगे, ये 4 स्टेप करोगे, तभी तुम्हें ब्रह्म तेन गंतव्य। कौन सी गंतव्य? समाधि वाली गंतव्य। उन ब्रह्म ज्योति वालों के लिए समाधि वाली गंतव्य कौन सी है? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। भक्तों के लिए समाधि का क्या हुआ? परम धाम। आप किसको समझ में आ गया? माता जी ब्रह्म उत्तम बताए। ब्रह्म उत्तम मतलब मैं जो काम कर रही हूँ। अर्जुन का अर्जुन आध्यात्मिक था, भक्त था, भगवान के अंदर भी कार्य कर रहा था। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं हम इस क्लास को कैसे इन चीजों में डाल सकते? सोचो एक मिनट, देखो इस क्लास को कैसे मैं समझूं कि ये मैं जो हम कार्य करें वो एक यज्ञ के समान है, एक आध्यात्मिक है। कैसे समझूं? हर चीज को सोचो। घर पे भी जाओ ना, अपने ऑफिस वर्क को सोचो, अपने आप जॉब करो उसको सोचो कि कैसे मैं इसको भगवान के इसमें ढाल सकती हूँ। क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम जो कर्म कर रहे सिर्फ कृष्ण को डाल दो, वो क्या हो जाएगा? संसार से हटके आध्यात्मिक हो जाएगा। आज भी भगवान ने हमको स्टेप भी करके दिए कि इस प्रकार से अगर आप करोगे ना काम, तो आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं वापस से रिपीट करती हूँ। हरे देखो, मैं आप लोगों को हमेशा शुरू से एक लाइन बोलती हूँ कि हम जो भी काम करें, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे घर का काम हो, माता जी को प्रसाद बनाना हो, घर के झाड़ू पोछे करने, जो भी उस संसारी काम को कैसे मैं आध्यात्मिक बना सकती हूँ? जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे। कृष्ण ने अपने लिए नहीं कर रही हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। आज कृष्ण ने वो स्टेप बता दिए कि किस प्रकार से आपको सोचकर उन कार्यों को करना है। तो मैंने आपसे ये प्रश्न किया, कैसे मैं इस क्लास को इन स्टेप में डालकर इसको मैं आध्यात्मिक कार्य कह सकती हूँ? अनिता मतलब आपको जैसे हम लोग आ रहे हैं तो भगवत गीता में ज्ञान दे रही, उस ज्ञान से आप मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे ब्रह्म अर्पण, जो कार्य करना है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जो हम कर रहे हैं वो क्या शास्त्र है। और आप हमें ज्ञान दे रहे हो तो आप एक साधु हो गए हैं। आप अपने लिए बताओ, आप कैसे आध्यात्मिक है? आप अपना बताओ, मेरा नहीं बताओ। मैं आनी ही नहीं चाहिए, उसमें रॉन्ग कर दूंगी मैं। आप अपना बताओ। हम जो सब मिलकर कर रहे हैं, आप सब जो मिलकर कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग है? भाई भगवत गीता किसके अकॉर्डिंग? साधु। और इंस्ट्रूमेंट कौन सी? भगवत गीता है, बोर्ड है। सेकंड क्या हुआ? हमारा लक्ष्य क्या है? आपका कृष्ण प्रेम प्राप्ति। इसको प्रेजेंट करना है, स्कॉलर बनना है भगवत गीता में। इस क्या करना है? लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्रेजेंट करना है। और ब्रह्म उत्तम, आप भी इस वक्त क्या हो? क्योंकि आपका अभी मोबाइल क्या है? रखा हुआ है जेब में, है ना? मोबाइल निकालोगे तो आपकी आध्यात्मिकता गई। मतलब शाबाश है आपको वो लोग जो 2 मिनट भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ 1.5 घंटा बैठ के मोबाइल के बगैर बैठे हो, तो इस वक्त आप सब क्या हो? आध्यात्मिक हो। और इसलिए हमारा क्या गंतव्य क्या होगा? जब हम इस तरह से कार्य कर लेंगे तो अवश्य हमें अपने गंतव्य को प्राप्त होगी। माता जी आपको थोड़ा लेट हुए तो थोड़ा सा आप लोग प्रभु जो न्यू स्टूडेंट आपको आए हो, आपको थोड़ा समझ में आया है क्या? मैंने समझाया कुछ समझ में आया? कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे या नहीं? या सेकंड क्लास में? क्योंकि फर्स्ट क्लास में हर कोई हेजिटेट होता है, सेकंड में ठीक है। अच्छा ठीक है, हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं तो और भी समझ में आएगा। बहुत अच्छा तात्पर्य, इजी है। भगवत गीता नहीं है तो शेयर कर सकते हो आप लोग। इसमें तात्पर्य आई थिंक कि नहीं होगा, इसमें मोबाइल में तात्पर्य नहीं होगा। श्लोक नंबर 24 4.24 हम लोग एक एक लाइन जल्दी समझते हैं, फिर सेकंड श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 24 इसका हम लोग पढ़ लेते हैं अनुवाद। जो व्यक्ति कृष्ण मावना अमृत में पूर्णतया लीन होता है, जो अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के
कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति करता है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवीबिया। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको आप फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी भक्त के द्वारा ही मैंने समझा है। तात्पर्य श्रमोपाद यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण मौना अमृत कर्म करते हुए अंत तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना। यही मैंने बताया ना कि कैसे हम कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर कर और भगवान को प्राप्त कर सकते है ना। जैसे अभी हमने इस कार्य को, इस क्लास को भी हमने क्या बना दिया थोड़ी देर पहले, आध्यात्मिक किया। तो कैसे हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य को कर अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर कार्य को सोच रहे हैं, घर पे जाकर ऐसी ऐसी चीजें सोचना, अगले संडे आके बताना कि माता जी देखो मैंने ये वाला कार्य सोचा, ये भी किस तरह से ये पे फॉलो कर रहे हैं ना, 4 रूल्स पे, ये वाला भी कैसे इस पे फॉलो कर रहे हैं ना। आपने निकाल के आना ही, ठीक है। सब अपना जो भी जॉब कर रहे हो, जो कार्य करे, सब में सबसे अलग अलग आपने क्या समझा शुरू से, ठीक है प्रिय, समझ रहे हैं। अभी आगे देखो, कृष्ण भावना अमृत विषय विविध कर्म होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, एक नहीं होता। मतलब कि आपने कहा कि आपकी बताने जैसे एग्जाम्पल देंगे तो वो ब्रह्म से रिलेटेड होगा, संसार से रिलेटेड होगा। हम तो ये करें कैसे उस संसारी कार्य को ब्रह्म कार्य भले आप संसार करो, लेकिन उस संसार, क्योंकि इस संसार में हमको रहना है। हम तो भगत बंदी बने चाहिए, सारा दिन माला हाथ में, सारा दिन सुनते रहे भजन। मुझे अपने कमाने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए मुझे काम तो करना होगा ना, तो उसको मैं कैसे आध्यात्मिक, क्योंकि जब हमने कर्मों का चक्र भरा था, मैं एक बात रोके रघुनंदन प्रभु, जब हमने कर्मों का चक्र भरा था तो उसमें हमने यही भरा था कि जब तक हम अपने कर्मों को आध्यात्मिक नहीं बनाते तो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। फल हमको नहीं, भले अच्छा हो या बुरा फल, वो हमें क्या करेगा, तो फिर क्या कर्म करना छोड़ दे? नहीं, कर्म करना छोड़ना नहीं, भले कर्मों को क्या करना है, आध्यात्मिक बनाना है, तभी हमें बंधन भुगतना नहीं पड़ता। नहीं माता जी रुके, सेंटर पे भगवान को रखे, वो बोलते थे कि भगवान आपको सरेंडर कर रही हो, तो भाव होना चाहिए, भाव, बोलो मत बोलो, भाव आपके अंदर भगवान रहते हैं, भाव आप अपना ऐसा करो, ठीक है। बोलते रहना है, वो माला बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये बोलो, ठीक है। आगे है, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। अब अगले जो भी श्लोक आएंगे ना, तो कैसे वो यज्ञ होते हैं, हर बहुत सारे यहाँ पे लोग रहते हैं, देवताओं को मानते हैं, तो कैसे उनका कार्य यज्ञ होता है, कोई ब्रह्मवाद को मानता है, कैसे उनके कार्य यज्ञ बन जाते हैं, ये सब हमें अगले श्लोकों में बताया जाएगा। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत है। असल में इनका, इसमें ब्रह्मवादियों का असल में है, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उसको हटा कर क्या बोला कि केवल इसमें क्या है, कृष्ण और अमृत का ही बताया गया, ब्रह्मवादियों का नहीं बताया गया। लेकिन अगर आप ब्रह्मवादी से ये श्लोक पूछोगे ना, वो लोग अपना बताएंगे, भक्त से पूछोगे वो क्या बताएंगे, अपना। मैंने आपको दोनों बता दिया कि उनके लिहाज से किस तरह से उनका होता है और हमारे लिहाज से कैसे हमारा, समझ में आया। फिर इसमें है, भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को कहाँ कार्य करना पड़ता है, इस भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा। तो उस वातावरण से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, इन स्टेट्स पे कार्य करना होगा। कैसे हम अपने गंतव्य तक पहुंचे, जिस विधि से वे ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वे कृष्ण भावना अमृत है। कैसे हम संसार से, संसारी कल्मश से या संसारी कार्यों से कैसे खुद को बाहर निकाल सकते हैं, हर कार्यों को कृष्ण भावना भावित बनाना है। लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट ये होगा, संसारी कार्य अगर समझो ब्रह्म अर्पण, मैं जो भी कार्य कर रही हूँ वो साधु के अनुसार नहीं, गुरु के अनुसार भी नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं, मैं अपनी मन से कर रही हूँ, ठीक है। ब्रह्म हवे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो कार्य होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे, इंस्ट्रूमेंट संसारी होंगे। ब्रह्म आंगन जो लक्ष्य होगा उसका क्या होगा, क्या लक्ष्य होगा, पैसा पैसा पैसा, है ना, कितना मेरे पास पैसा आना चाहिए, वो लक्ष्य होगा।
ब्रह्म होकर मैं खुद भी संसारी होगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? पैसा। पैसा क्या है? संसार का ही है, संसार में काम आने वाला है, तो फिर वो सारा क्या हो जाएगा? संसारी। तो इसमें लिखा हुआ है कैसे हम संसारी कार्य से निकल कर आध्यात्मिकता में आ सकते हैं। जब हमारा ये पैसा कमाओ, बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? कृष्ण से। अब शास्त्र बोलता है कि जो आप कमा रहे हो उसका वैसे तो 50% देता है, लेकिन श्री प्रभुपाद कहते 50% नहीं दे सकते हो अपनी सैलरी में से, जैसे दान वगैरह देना, जहाँ क्लासेस होती वहां हमें देना चाहिए। तो 25% भी नहीं होता, 10% तो दो। 10 भी नहीं होता तो 5% तो दो अपनी सैलरी में से, तभी आपकी सैलरी क्या होगी? शुद्ध होगी। नहीं तो वो सैलरी भी पैसे पता नहीं कहाँ से रजिस्टर से आपको मिल रहे हैं, वो अपवित्र होगा। जो पैसे अगर गलत तरीके से किसी को मिले और आप यूज कर रहे हो उसका, तो उसका पाप आपको ही मिलेगा। इसलिए अपनी सैलरी को शुद्ध करने के लिए 5% कम से कम, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए 5% तो दो अगर आप, क्योंकि हालात ऐसे हैं आजकल कि हमसे निकलना ही नहीं होता है कि नहीं ये संभला हुआ, तो 5% हमें देना चाहिए। अब जैसे घर पे हमें लेकर प्रिय प्रभु हर महीने या कुछ महीनों में करते हैं, घर पे कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये भी नहीं करते, छोड़ दिया गया। तो ये भी क्या होता है? आध्यात्म, अपनी सैलरी का एक सही से उपयोग करना होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कहाँ पढ़ते हैं हम लोग। किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना होगा, क्योंकि संसारी वातावरण से क्या करना होगा? रघुनंदन प्रभु, निकालना ही होगा। जिस वित्ती से वे ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वो कौन सी वित्ती होती है? ओनली कृष्ण भावना। उदाहरण के लिए, अब बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है, ये मैं टेस्ट में दूंगी, लिख दो इसके ऊपर, टेस्ट में आएगा। ठीक है, कौन सा उदाहरण? यदि कोई रोगी दूध की बनी हुई वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ से ग्रस्त हो गया, तो उसे दूध की बनी हुई चीज से ही क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कोई ऐसा बीमारी आप बताओ जिसको दूध की चीज खाने से खराब होती है और दूध की चीज से ही, बनी हुई चीज से उसका रोग होती है। माता जी को पनीर अगर दूध का बना होता है उससे पेट में नहीं से बना होता है, दही या लस्सी वगैरह पिएंगे ना तो वो ठीक हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है, दूध, यहाँ पे शब्द कहते हैं दूध की बनी हुई चीज अगर हमारे अंदर गड़बड़ हो जाती है, पेट में कुछ खराब हो जाती है, तो दूध की बनी हुई वस्तु को अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो क्या होगा? ठीक होगा। तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे लें? इस एग्जाम्पल को हम कैसे अपने कार्यों करें? देखो, कार्य वही होगा, यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको हम कैसे अपने उसमें डालें। मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, संसारी कार्य कर रही हूँ, काम क्या कर रही हूँ? कार्य मेरा वही होगा, जैसे दूध वही होगा ना, जैसे दूध वही रहेगा, कार्य मेरा वही रहेगा। ये दूध और ये मेरा कार्य, ठीक है। दूध की बनी हुई चीज ने क्या की? गड़बड़ की, ठीक है। दूध की बनी हुई चीज ने क्या किया? उसको सही किया। कार्य मेरा वही है, पहले मेरा कार्य क्या था? संसारी था। फिर उसी कार्य से वही कार्य अगर मैं अगर कृष्ण के लिए करूं, गुरु के लिए करूं, शास्त्र के लिए करूं, तो वो क्या हो जाएगा? समझ में एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है कि दूध की बनी हुई चीज से गड़बड़ होती है तो वही सही कर सकती है। इस पे कैसे हम लागू करें? कार्य जो है हमारे संसारी होते हैं, उसको कैसे आध्यात्मिक करें? कृष्ण के लिए करके करेंगे, उस कार्य को शुद्ध होगा। वो कार्य अगर शुद्ध होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये वाले एग्जाम में आएंगे। कहाँ पे थे? हाँ, गड़बड़ ग्रस्त हो जाती तो उसी दही दी जाती है। हमें लिखा हुआ है क्या दी जाती है? दही दी जाती है, जो दूध की सी बनी हुई होती है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जाता है। अब भौतिकता में अब कैसे इस एग्जाम्पल को ढाले, श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि भौतिकता उपचार के लिए, ये संसारी इलाज के लिए हमें क्या करना होगा? क्या कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही किया जा सकता है। तो कृष्ण भावना अमृत क्या है? वो दूध है। कृष्ण भावना अमृत क्या है? वो दूध की बनी हुई चीज है। उसी से हम अपने संसारी कार्यों को क्या कर सकते हैं? आध्यात्मिक कर सकते हैं। जहाँ यहाँ गीता में दिया हुआ है
जो ये गीता में दिया हुआ है, ये श्लोक जो गीता में दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। यह विद्धि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। ये विद्धि क्या कहलाती है? कौन सी विद्धि की बात हो रही है? कौन ये सारे कार्य, ये जो भी विधि बताई गई यहाँ पे कार्य करने की विधि, वो क्या कहलाती है? विष्णु कहलाती है, यज्ञ कहलाती है। ये हम यज्ञ के लिए पढ़ रहे हैं ना, ब्रह्म आग्नो, ब्रह्म हाविर, ये सब क्या है? बोले ये विधि क्या कहलाती है? कृष्ण और अमृत या विष्णु कहलाती है, यज्ञ कहलाती है। ठीक है, कृष्ण को प्रसन्न करना कहलाती है। आगे बताए, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण व अमृत में या केवल कृष्ण के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बन जाता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं अगर भगवान के लिए कर रहे हैं तो पूरी तरह से वो वातावरण क्या हो जाता है? अगर कृष्ण के लिए कार्य नहीं करेंगे तो वातावरण क्या होगा? क्या संसारी हो जाएगा, ये दुनिया का होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। ऊपर जितने भी 6 ब्रह्म आए ना श्लोक में, उन सब का क्या मतलब है? आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की जो किरणें हैं वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। अब यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट आ रहा है कि भगवान खुद क्या है? कविराज प्रभु, भगवान खुद क्या है? आध्यात्मिक। ठीक है, और भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती है वो क्या कहलाती है? जो निराकारवादी है ना, वो क्या कहते हैं कि भगवान है ज्योति है, भगवान है ज्योति, वो आगे तक नहीं पहुंच पाते। जैसे सूर्य की धूप है, मैं बोलूंगी बस धूप ही सब कुछ है, सूर्य कुछ नहीं। जैसे हम लोग ट्रेन की एग्जाम्पल लेते, ट्रेन कौन सी है? और जैसे पटरी में क्या चल रही थी? नहीं, जब ट्रेन निकली थी तो जब ओपनिंग हो रही थी ट्रेन की, तो सामने से कोई पता लगाने गया कि ट्रेन कौन है, तो क्या पता चला? एक आदमी ने बोला ट्रेन 2 लाइटें, दूर से तो पीछे वाली चीज नजर नहीं आई थी, उसने क्या बोला? ट्रेन जो है वो 2 लाइटें। दूसरा आदमी पहुंचा और ट्रेन करीब आई तो दूसरे आदमी ने क्या देखा? वो ट्रेन क्या है? ट्रेन एक बहुत लंबी गाड़ी है, उसके 100 डब्बे होते हैं, उस तक वो पहुंचा। तीसरा वाला आदमी गया, उसने क्या पहचाना? ट्रेन खाली 2 लाइटें नहीं है, ट्रेन खाली 100 डब्बे नहीं है, बल्कि अंदर हम जाएंगे, किचन है, वॉशरूम है, बर्थे हैं जहाँ हम सो भी सकते हैं, ये सब कुछ है। सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसको मिली? एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहीं पे जो निराकार ब्रह्म होते हैं, जो ज्योति को मानते हैं, हमारे हिंदू ही होते हैं, वो सिर्फ कहाँ तक पहुँचते हैं? भगवान से निकली हुई रोशनी तक। तो इसका पता भगवान क्या है उस तक पहुँचते ही नहीं है, लेकिन जो भक्त है उसको पता होता है कि भगवान क्या है, वो रोशनी भी है और भगवान क्या है? साक्षात है। और भगवान तीसरा रूप क्या होता है भगवान का? भगवान परमात्मा। नहीं समझ में आया? नहीं आया। जो नए न्यू है उनको नहीं समझ में, सिर्फ थोड़ी देर के लिए भले एक श्लोक होता है, हम लोग का कोई मसला नहीं, लेकिन मुजफ्फर नहीं करना। देखो हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी कि परम सत्य के 3 फेस, कितने? ठीक है, कौन कौन सा होता है? अब हम लोग के जो हिंदू है ना, अब ब्रह्म क्या होती है? यहाँ पे हमने पढ़ा ब्रह्म क्या होती है? रोशनी, जो भगवान के शरीर से निकलती है। ठीक है, परमात्मा क्या होता है? जो हम सबके दिल में रहते हैं, किसी जानवर के दिल में भी, किसी कीड़े मकोड़े के हृदय में भी, तभी वो मूव कर पाते। वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो काम क्या कर रहा है? सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि मेरे दिल में कौन बैठा हुआ है? परमात्मा है ना। हम लोग मोबाइल देखते परमात्मा को मोबाइल लो भगवान ये देखिए, तो सावधान रहना चाहिए। भगवान हम हर वक्त देखें, ठीक है, कि हमारे हृदय में रहता है, हमारे दिल में रहता है, हृदय मतलब। और भगवान साक्षात जो हम मंत्र जाते हैं, भगवान की विग्रह को प्रणाम करते हैं, यहाँ तक बहुत कम लोग होते हैं। वो लोग बोलते हैं भगवान की विग्रह कुछ नहीं होती, बस मन में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। खाली वो लोग ये भूल जाते हैं कि विग्रह में भी परमात्मा है। जब कर्ण कर्ण में परमात्मा है तो विग्रह भी तो कर्ण से बनी होगी, उसमें परमात्मा नहीं है, उसको क्यों नहीं मानते?
चंद्रेल से। सूरज से क्या निकलती? धूप निकलती। ठीक है, आपके घर पे धूप आ रही है, आप बोले धूप आ रही है, धूप आ रही है, कहाँ से आ रही है? आप देखोगे तो सही ना कि कहाँ से धूप आ रही है। तो कहाँ से धूप आ रही है? सूरज है आसमान पर जो गोल शेप में, उसका आकार देखेंगे, उसका क्या देखेंगे? आकार देखेंगे जो गोल शेप में। और तीसरा बंदा कौन सा होगा? जो जानेगा सूरज के बारे में, अरे सूरज की रोशनी होती है, सूरज गोल शेप का भी होता है, सूर्य एक लोक भी होता है, वो सूर्य देवता है स्वयं जो उनके अंदर रहता है। जो तीसरा बंदा होगा वो सही से इंफॉर्मेशन लेगा, तो ठीक इंफॉर्मेशन। ये क्या जो बोलते हैं ना सूरज एक रोशनी है, समझो कि ना उसका ध्यान, वो सही तो बोल रहा है लेकिन उसका ज्ञान क्या है? जो बोलता है कि सूरज का रोशनी भी है, सूरज का आकार भी है, सही बोल रहा है, सूरज का गोल आकार है, सही बोल रहा है, लेकिन उसकी नॉलेज क्या है? अधूरी। लेकिन जो बोलता है सूरज रोशनी भी है, धूप भी निकलती है, सूरज का एक आकार भी है, तो सूरज का एक स्वयं वो लोक है जहाँ पे सूर्य देव रहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ठीक है। दूसरी में अगर मैं आपको ट्रेंड की एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे एक गांव के अंदर ट्रेन की नई ओपनिंग, 3 लोगों को भेजा गया कि जाओ देख के आओ कि ट्रेन कैसी दिखती है, क्योंकि किसी ने देखी नहीं थी गांव के अंदर। तो जो पहला वाला बंदा था उसको जल्दी थी कि मैं पहले देखूंगा और मैं जाके गांव में बताऊंगा कि वो ट्रेन का मतलब क्या है। अब आप देखो रात के अंधेरे में जब ट्रेन आती है दूर से, आपको ट्रेन नजर आती है, खाली 2 लाइट, कोई रात को अगर कोई गाड़ी भी होती है तो हमें सिर्फ लाइट नजर आती है, पीछे नजर नहीं आती कार आ रही है, बड़ी ट्रक आ रही है, वो नहीं नजर आती। तो ये लोग क्या समझते हैं कि भगवान क्या है? एक लाइट है, एक रोशनी है, एक क्या है? एक ज्योति। ये लोग यहीं तक पहुंचते, ठीक है। ये लोग कौन से होते हैं? निराकार वाले। किसको मानते हैं? खाली हमारे हिंदू ही होते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। भगवान को क्या मानते हैं? ज्योति। दूसरे जो है वो आगे तक होते हैं। जैसे अब दूसरा बंदा वो तो भाग गया, बोला भाई ट्रेन जो है लाइट है, वो भाग गया। दूसरा जो है ठहरा रहा, ये लाइट आगे आ रही है, मैं देखूं तो सही कैसी लाइट है, कहाँ से लाइट आ रही है, ये भी तो जानना है। तो लाइट कहाँ से आ रही है? अरे ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है जिसके 100 डब्बे हैं, इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इसका तो आकार भी है। वो भागा, भाई लाइट नहीं है, खाली लाइट तो है, इसके साथ साथ क्या है? उसका पीछे एक पूरा आकार, उसमें 100 डब्बे होते, वो भाग के आ गया। ठीक है, तो कुछ तो कहाँ तक पहुंचते कि भगवान जो है वो ब्रह्म तो है, लेकिन उसका क्या होता है? आकार होता है। अभी जो परमात्मा वाले हैं ना, शुरू में तो नहीं मानते आकार को, लेकिन जब वो ध्यान करते जो अष्टांग योग मैंने आपको बताया, जब वो लास्ट पदवी पे पहुंचते हैं ना, समाधि में, तो जिसका वो ध्यान कर रहे होते हैं ना, उसको भी नजर आता है कौन सा रूप नजर आता है? छठे अध्याय में लिखा हुआ है, उसको 4 भुजाओं वाला विष्णु नजर आता है। जब वो सिद्ध अवस्था में होते हैं ना, तब वो उसी विष्णु का दर्शन करते हैं, अरे परमात्मा ये है। फिर उसको क्या नजर आता है? वो भगवान का आकार ही छठे अध्याय में लिखा हुआ है, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। तो वो लोग क्या कहते हैं? परमात्मा जो है वो खाली रोशनी नहीं है, उसका एक आकार भी होता है, जो समाधि अवस्था में होता है, वो लोग बोलेंगे। बाकी जो शुरू वाले योग अभ्यास करेंगे ना, वो बोलेंगे भगवान है। और ये थर्ड वाला कौन सा बंदा था? थर्ड वाला जो था वो भी रुका था। फर्स्ट वाले ने क्या बोला था? ट्रेन एक रोशनी। सेकंड वाले ने बोला ट्रेन रोशनी है प्लस एक बहुत बड़ी एक गाड़ी, वो चला। थर्ड वाला जो है, जब ट्रेन अपने जंक्शन पे रोकी, गया ट्रेन के अंदर गया, अरे ट्रेन के अंदर तो इतने सारे बर्ड है, वॉशरूम है, किचन है, प्रसाद भी बना सकते हैं। तो फिर सही से इंफॉर्मेशन किसको मिली? थर्ड वाले को मिली। तो यही जो भगवान को मानता है ना, उसको पता होता है कि भगवान ब्रह्म भी है, रोशनी भी निकलती है, भगवान ही है जो हमारे हृदय में बैठे हैं, और भगवान साक्षात है, रूप में है। या हम जहाँ पे भी भगवान को बुलाएंगे ना, देखो अगर भगवान ब्रह्म नहीं होते, रोशनी नहीं होते, या हर जगह नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं भगवान को बुलाने के लिए क्या मंदिर में जाऊंगी कि भाई विग्रह में ही भगवान है? ऐसा तो नहीं ना। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? हर जगह भगवान है। मुसीबत के वक्त में जहाँ पे भी भगवान को बुलाऊंगी, भगवान मेरी रक्षा करेंगे।
तो हर ब्रह्म, भगवान ब्रह्म भी है उस हिसाब से परमात्मा। भगवान स्वयं मेरे हृदय में रहते हैं, मुझे नोट कर रहे हैं, मेरी हर चीज को वो देख रहे हैं, मुझे जो काम करना है उसको करने की मुझे अनुमति या पावर भी दे रहे हैं। और थर्ड वाला क्या है, मैं अगर जाती हूँ मंदिर में या मेरे घर पे अगर भगवान है, उसमें भी मुझे क्या देना चाहिए कि इसमें साक्षात भगवान बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, इसलिए तो उनको खिलाते अर्पण करते भाव से भगवान आप भी खाओ। आपको भी सर्दी पड़ती है, हम लोग देखते बेवकूफ को भगवान को क्या शोर उड़ाते हैं, क्या स्पीकर में हम लोग का भाव क्या होता है कि भगवान को भी सर्दी लगती है, इसलिए हम लोग अपने भाव से उनके साथ वैसे ये समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से आगे हम देखते हैं। तो हमने ये छोड़ा था यहाँ पर, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा माइक भी कहाँ पर थे? ब्रह्म ज्योति कहलाते, ठीक है। अब आगे है, यही उनका आध्यात्मिक तेज है। वो लोग क्या कहते हैं, यही ये आध्यात्मिक तेज है। श्री भगवान कहते हैं जो ये लोग ब्रह्म ज्योति जिनको मानते हैं ना, वही भगवान का क्या होता है, आध्यात्मिक तेज, साक्षात भगवान नहीं है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। जो भी वस्तु है इसी ब्रह्म ज्योति में क्या रहती है, रुकी हुई है, इसी ज्योति में क्या रहती है, स्थित होती है। आगे बता रहे, किंतु जब यह ज्योति माया या ओ माता जी ये पूछ रहे हैं कि कोई डिस्टर्बिंग तो नहीं है आवाज के बाद? किंतु जब ये ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा इच्छादित हो जाती है तो ये भौतिक ज्योति है। कौन बताएगा इस पॉइंट को? बहुत अच्छा पॉइंट, आप इसे बोले सब कुछ इस ब्रह्म ज्योति में टिका होता है। किंतु जब ये ज्योति माया या आध्यात्मिक जब ये ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा इच्छादित हो जाती तो भौतिक ज्योति क्या मतलब? भगवान से हटकर किस पे चली जाती है, दूसरी चीजों पे। जैसे सब ब्रह्म ज्योति है, सब कुछ ब्रह्म पे टिका हुआ है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। जब हम इस ब्रह्म से हटकर हर वस्तु को किसके लिए यूज करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। इस ब्रह्म को या इस ब्रह्म ज्योति को जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान के लिए नहीं, मैंने अपने लिए यूज किया तो वो क्या हो जाएगी, लेकिन भगवान के लिए यूज किया नहीं समझ रहे थे ना कि मैं जो कमा भी रही हूँ कौन से क्या होना चाहिए, भगवान भगवान को देना भी है, तभी वो आध्यात्मिक होगा। अपने लिए सब कुछ रखोगे तो क्या होगा, वो संसार। अब इसके बाद आखिरी लाइन में यह भौतिक आवरण कृष्ण भावना अमृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो इस आवरण को कैसे हटा सकते हैं, इस माया को कैसे हटा सकते हैं? जब हम उस कार्य को आध्यात्मिक करेंगे कि कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे कि मैं जो भी कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ, कृष्ण के लिए कर रही हूँ। अतएव कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि, देखो सब बता रहे, कृष्ण भावना अमृत के लिए अर्पित हवि और ग्रहणकर्ता कौन है? यहाँ पे पांचों चीजें बताई जा रही है, आप लोग ध्यान से देखो। पहले ब्रह्म हवि कौन सी, क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट फिर है ग्रहणकर्ता क्या है, मैं जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो कार्य मैंने ग्रहण किया है। हवन क्या होगा, यानी जो मेरा लक्ष्य है वो होता, मतलब मैं खुद, और तथा ये क्या है, फल, यानी उसका जो फल क्या मिलेगा मुझे, वो भी ब्रह्म ही मिलेगा। गंतव्य क्या मिलेगा, वो मुझे ब्रह्म ही मिलेगा, भगवान का। ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। ये सब मिलकर क्या है, आध्यात्मिक है। ये सब मिलकर क्या है, परम सत्य है। माया द्वारा इच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। लेकिन ये सब अगर संसारी होंगे ना, ये पांचों चीजें संसारी होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, माया कहलाएंगे। और माया द्वारा जब इच्छादित होंगे तो ये सब काम कौन से हो जाएंगे, आध्यात्मिक ना होकर कौन से हो जाएंगे, संसारी हो जाएंगे। जब यही पदार्थ परम सत्य के लिए, अब यही पदार्थ परम सत्य के लिए निर्मित प्रयुक्त होते हैं तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। जब भगवान के लिए यूज करेंगे तो फिर इसमें वापस क्या हो जाएंगे,
काम संसारियों का आपका वही संसारी हुआ, लेकिन भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक, उसका हमें फल नहीं लगेगा। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, क्योंकि माया का पर्दा डर गया ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो क्या होगा? वो संसारी। आखिरी की 5 लाइनें हैं। कृष्ण वर्ण अमृत मोहजनिक चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरी मुख्य करने की वृत्ति है। यानी जो भी कार्य आप कर रहे हो ना, उसको कृष्ण वर्ण अमृत क्या बनाती है? उसको कृष्ण वर्ण अमृत क्या बनाती है? उस कार्य को ब्रह्म बनाती है या परमेश्वर मुख्य बनाती है? ये भगवान की बनाती है। अगर हम कृष्ण वर्ण अमृत होकर कार्य करेंगे ना, वो कार्य हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, या परमेश्वर मुख्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद है, जब मन कृष्ण वर्ण अमृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। लास्ट वाली लाइन क्या थी? क्या मतलब फिर क्या हो जाएगा? हम जो भी कार्य करेंगे ना, तो ऐसा होगा कि कृष्ण के लिए करें। हमारी सोच में कृष्ण होगा, हमारे कार्य में कृष्ण होगा, चलने फिरने बैठने उठने में क्या होगा? कृष्ण होगा। तो ये होता है समझ। ऐसे दिव्य चेतना में जो चिंतन कर रहे, जो सोच है हमारी, ऐसे दिव्य चेतना में समस्त संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। जब हमारी सोच ऐसी हो जाएगी ना, समाधि वाली हो जाएगी ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो उस हालत में किया हुआ जो हर कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? यज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सारा प्रोसेस वो किसके लिए? सारा प्रोसेस किसके लिए? किसमें होता है? ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म आगम। तो ये सारा कार्य हमारा क्या हो जाएगा? यज्ञ। और आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान उपभोग यज्ञ करता। वापिस से ये वाली लाइन सारी, योगदान करता, योगदान करता है कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, योगदान जो मैं उसमें अर्पण कर रही हूँ, जो आहुति डाल रही हूँ, यानी ब्रह्म उत्तम जो इंस्ट्रूमेंट है, घी जो मैं अर्पित कर रही हूँ, वो थर्ड वाला क्या? उपभोग। आपका लक्ष्य क्या है? क्या उसको करके क्या भोगना चाहते हो? क्या लक्ष्य है आपका? और यज्ञ करता मतलब ब्रह्म उत्तम। यज्ञ करता मतलब मैं यज्ञ कर रही हूँ ना, यज्ञ करता मतलब ये काम कौन कर रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा है? देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इन 5 स्टेप को मैं यहाँ पे नहीं माता जी समझ में आ रहा है? वापिस से देखो लास्ट वाली लाइन, योग्य दान करता, यानी योगदान करने वाली वस्तु योग्य, यानी जो मैं कार्य कर रही हूँ, ठीक है, जो कार्य कर मैं खाना बनाने जा रही हूँ, उसको दान कर रही हूँ, उसका कार्य कर रही हूँ। सेकंड का योगदान कर किसकी आहुति दे रही हूँ? किस चीज को किससे आहुति दे रही? जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, जो घी डल रहा है, अब माता जी जो चम्मच यूज कर रही है, जो दाल डल रही है, जो चम्मच यूज कर रही है, चावल डल रहे हैं, इन चीजों का दान हो रहा है ना। अब पांड जो अर्जुन लड़ रहा था, 3 बाण उसके तीर थे और आहुति किसकी डल रही थी? 3 बाण चला रहा था और अधर्मी या कौरव मर रहे थे। ये क्या थी? आहुति थी ना। चम्मच लो, आहुति डालो। वो चम्मच ले रहा था, आहुति डाल दिया। मैं चम्मच ले रही हूँ और चावल या दाल उसकी आहुति दे रही हूँ। ये क्या देवचा समझो, यज्ञ कुंड है, दाल चावल इसके अंदर क्या है? चम्मच से उसकी समझ आ रहा है? मुश्किल आपको समझा, ठीक है। फिर इसका योगदान हो गया। अब यहाँ पे उपभोग मतलब उसका लक्ष्य क्या है? थर्ड स्टेप क्या था? ब्रह्माग्नम। वो उपभोग, आप उस यज्ञ को क्या क्यों कर रहे हो? उसका भोग करोगे, उसका इस्तेमाल क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? ये मतलब है। और फोर्थ वाला मैंने क्या बोला था? ब्रह्म उत्तम। ब्रह्म उत्तम कौन होते हैं? हम सब जो यज्ञ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? यज्ञ करता। मैं कौन सा यज्ञ कर रही हूँ? दाल चावल का कर रही हूँ, प्रसाद बनाने का कर रही हूँ, अर्जुन जो है युद्ध करने का यज्ञ कर रहे। यदि सारे यज्ञ अगर मेरे कृष्ण भावना भावित होती है ना, तो असल में वो यज्ञ हो। समझ आया? कुछ क्लियर हो रहा है? अभी जिनको नहीं आ रहा होगा उसके ऊपर से निकल रहा होगा। और मुझे ना कुछ चेहरे नजर भी आ रहे हैं, जिनके अंदर तो जा रहा है, किनों के ऊपर से निकलना जा रहा है। अब यहाँ पर तथा अंतिम फल यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है,
यही कृष्ण भावना। ठीक है, अब ये ब्रह्मियों के लिए लाइन आ रही है निराकारवादियों के लिए कि सब कुछ ब्रह्म बन के किसमें ही हो जाता है, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ये आदमी को भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये क्या कहलाता है, कृष्ण भावना। ये हमारे लिए लाइन नहीं है, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था ना योगदान करता, जो हम योग यज्ञ जो हम अर्पण कर रहे हैं। फिर इसमें क्या था, योगदान, जो हम वस्तु को अर्पित कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हो जो वस्तु अर्पित कर रहे हैं, और जो मेरा लक्ष्य है, जो मैं खुद सब क्या होना चाहिए, आध्यात्म होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो वो सारे कार्य क्या होंगे, यही कृष्ण माना होगी। तो आप लोग सब अपने घर पे करके देखना कि मैं जो कार्य कर रही हूँ संसारी है, कृष्ण वो भी एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट संडे आपको आकर देखो ये वापस क्लास में लेना चौथा फर्स्ट वाला जो है योगदान करता, यानी जो आप कार्य करने वाले, योगदान करने वाले, जो काम करने वाले, फर्स्ट हो गया। सेकंड है योगदान, आप दान किसका दे, वो क्या हो गया, ब्रह्म भावे हो गया। दान किसका कर, संसार का कर हो गया, किसी का भी वो हो गया, ठीक है, योगदान। और तीसरा क्या, तुम्हारा लक्ष्य क्या है उस चीज के। और थर्ड वो मतलब भोगना चाह रही हो, लक्ष्य जो भी लक्ष्य होता है उसका भी तो हम एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं ना। भले भगवान हमको मिले, भगवान से आनंद ही तो मिलना है, भले संसारी पैसा उसमें भी तो भोग ही मिल रहा है ना। तो ये लक्ष्य है। फिर यज्ञकर्ता, यज्ञकर्ता कौन हुआ, ब्रह्म। ब्रह्मोत्तम कौन होता है, आत्मा। यज्ञकर्ता देखिए मैं आत्मा हूँ जो उस कार्य को कर रही हूँ, अर्जुन एक आत्मा है उस कार्य को कर रहा है, माता जी एक आत्मा है जो शिक्षक में कार्य कर रही है। ठीक है, आप तो सब आत्मा हो जो भगवत गीता मान रहे हैं, इस चीज की आप समझ में आ रहा है। और जो लास्ट वाला लिखा हुआ है ना यज्ञकर्ता, रिपोर्ट हो गया। फिर क्या होता है, अंतिम फल, अंतिम फल हमें क्या मिलेगा, गंतव्य क्या मिलेगा, वो भी हमारा गंतव्य, मतलब हम लोग को जो फल मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा आध्यात्मिक होगा। ठीक है, फिर हम मतलब हर कार्य जो भी हम कार्य करेंगे वो कार्य कौन से होंगे, समान देना। यहाँ पे हमने समान देखा ना, मतलब क्या बताया, उठते बैठते खाते पीते, फिर हमारे कॉन्शियसनेस क्या होगा, तो जो भी काम करो ना इन स्टेप्स में, तो फिर वो कार्य क्या हो जाएगा। बोलो बोलो, इससे पता है आप प्रश्न करोगे ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मुझे नहीं आएगा, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगी, पूछो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। वो जो मुक्ति प्राप्त हो गई ना, वो लोग भक्त थोड़ी होते, जिनको मेरी बात सुनो, पहले मेरी पूरे बात सुनो, फिर आपको नहीं समझ आ रहा। 5 प्रकार की मुक्ति का मैंने बताया था, कौन कौन सी होती है, इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता नेक्स्ट करवा पाऊंगी। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके हृदय में, जो समझ में मैं ना आपको वापस से श्लोक समझा, नहीं समझ आया, इससे रिलेटेड आपके मन में जो जो प्रश्न आ रहा पूछो। आप लोगों को पूरी आजादी, आप पूछो जो आपको नहीं समझ आता। अब माता जी का एक प्रश्न है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे ब्रह्म, मैंने पहले कौन सा बताया था कि वास्तव में ब्रह्मवादियों का ही श्लोक है। इस श्लोक वाले श्लोक को हमें कैसे बताया, भक्त के लिहाज से। तो उन्होंने बोला, भावना ने बोला कि जब है ना हम जो ब्रह्मवादी अपने कॉन्सेप्ट से इन सारे कार्यों को कर रहे, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिल जाती। हमने जब लास्ट में पढ़ा ही ये है कि उनका गंतव्य क्या होगा, ब्रह्म। तो इसका मतलब उस लाइन से साफ साफ लग रहा है कि उनको भी क्या मिल रही होगी, मुक्ति मिलती है, बिल्कुल मिलती है, उस लाइन से बोला।
फिर वापस से मैं आपको और भी ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ। मानो मैं सही तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ या कुछ बोलना है, ठीक है? तो 5 प्रकार की मुक्ति। सबसे पहले ये आप लोग लिख लो, बहुत काम आएगा। सायोज्य कौन सी होती है? छोटी डेफिनेशन। सेकंड कौन सी होती है? सामीप्य। सामीप्य, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है? सालोक्य मुक्ति, ठीक है। सारूप्य। क्या होती है? सारूप्य। सारोप्य। और 5वीं कौन सी? सारिष्टी। अब सायुज्य मुक्ति, ये 5 भक्त नहीं होते, इनको मुक्ति मिलती है, वो ये भी संसार में वापिस नहीं आते। सायुज्य मुक्ति कौन सी होती है? जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, भगवान में से जो ज्योति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है। जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ज्योति के अंदर वो बोलते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है, हम दोनों एक हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं। हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बीच में एग्जाम्पल बताई थी, वो लोग कहते हैं कि ना पानी में जो मछली होती है, नहीं मैंने क्या एग्जाम्पल बताई? हाँ, पानी में वो लोग क्या समझते हैं? पानी में जो बुलबुला होता है, बुलबुला क्या बुलबुला, जो पानी में बुलबुला होता है वो फट के क्या हो जाता है? पानी। सही बोलते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें क्या बताए कि पानी के अंदर जो मछली होती है, आप बोलते पानी में जो चीज होती है पानी बन जाती है, फिर पानी में जो मछली होती है वो क्या पानी बन सकती है? उसका अपनी प्रेजेंस अलग है, पानी की अलग है। तो हम भी भक्त जो है वो भगवान से है, तो भगवान के अंश, लेकिन जो अपनी क्या एक व्यक्तिगत जो रखते हैं, कि अपनी इंफ्रादियत जो रखते हैं, वो भगवान से हमारी क्या होती है? यदि हम भगवान से मिलकर भगवान बन जाएंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? हमारे कृष्ण कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है कि जीवेरा स्वरूप होए तो वो दास का तो स्वरूप खत्म हो जाएगा। दास भी अगर स्वामी बनकर स्वामी बन जाएगा तो फिर दास कौन बचेगा? कैसे उस भगवान की सेवा होगी? तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है। लेकिन ब्रह्म ज्योति वाले क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति वाले क्या बोलते हैं कि ब्रह्म मैं भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में ब्रह्म मिलकर मुझे ब्रह्म हो जाता है, इसलिए उनका ये वो भी मुक्त हो जाते हैं। वो ब्रह्म में मिलकर मुक्त। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे जिस भाव से मुझे पूछोगे मैं वैसे, तुम मुझे ब्रह्म ज्योति वाला ब्रह्म ज्योति करके मानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्योति आ जाऊंगा। भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है मैं वैसे। अब सामीप्य मुक्ति किसको? सामीप्य मुक्ति कौन सी होती है? भगवान के नजदीक, बस भगवान के नजदीक रहना। कौन सी मुक्ति कहलाती है? जिसको सामीप्य मुक्ति मिलती है वो भगवान के पास ही है। एक लोक होता है, विष्णु लोक होता है, वहीं पे उनको मिलता है। भगवान कृष्ण नहीं मिलते उनको, एक लोक होता है और वहां पर वो भगवान के पास बैठते, कोई कार्य वार्य नहीं करते, कोई सेवा नहीं होती। और सालोक की मुक्ति कौन सी होती है? भगवान का लोक मिलता है, वहां पे भी विष्णु भगवान होते हैं और उनको देखते हैं और कोई सेवा वगैरह नहीं होती। सालोक की कौन सी मुक्ति होती है? जिसपे उस आदमी को भी भगवान से 4 हाथ मिलते हैं और विष्णु का स्वरूप होता है। ये मेरी बात नहीं है, शास्त्रों वाली बातें आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो इस सालोक रूप मतलब फेस, रूप मतलब चेहरा, उसको भगवान से फीचर में से उसके विचार वो भी दिव्य बन जाता है, आध्यात्मिक, वो भी संसार में नहीं आता। और साष्टी मुक्ति कौन सी होती है? जिसको भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त है। कौन सा होता है? कौन सा ऐश्वर्य? जैसे भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वैभव है, भगवान जिस प्रकार से ठाट बाट से रहते हैं वैसे है ना। अभी सब बोले मैं तो भक्त नहीं बनूंगा, मैं तो ये मुक्तियों को प्राप्त करूंगा, भगवान नहीं। हम लोगों का आप लोग ये मुक्ति भी, आप लोग जैसे भक्त हो ना, आप लोग अगर ये मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी ना, मजा नहीं आएगा। क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या होता है? सेवा करना। आत्मा का स्वरूप के दास, हम तो सब दास है। आप देखो आप लोग बैठते भी होंगे ना, ऐसा मजा नहीं आएगा। आप कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे कैसे मैं क्या करूँ और क्या करूँ। ये क्यों हमारे अंदर आ जाए? क्योंकि हम लोग दास है भगवान। तो ये चीजें मिल भी गई ना आप लोगों को, सायुज्य मुक्ति
मिल भी गई ना, आप लोगों को मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। समझ में आया कुछ? और किसी का और कुछ प्रश्न है? माता जी हम कौन सी मुक्ति के लिए इन चारों में से? पांचों में से भक्त जो है ना मुक्ति चाहता ही नहीं है। भक्त भगवान का नाम चाहता है। भक्त मुक्ति भुक्ति सकल अकाम, वो नहीं चाहता इन मुक्तियों को, भुक्ति मुक्ति उनको नहीं चाहता। उनके लिए तो भगवान का नाम ही सब कुछ। माता जी ये सारोग्य मुक्ति और सारस्वती जो मुक्ति होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है? नहीं, हमें जैसे मैंने बताया ना, वापस इस संसार में नहीं आना तो लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा के लिए उसको हो गया ना। अगर वो वहाँ पहुँचता है कि मुक्ति होती है तो उसको वहाँ आनंद नहीं आता तो उसको विचार नहीं होता है। मैंने जो मेरी शिक्षा दी है उनसे मैंने इस बात पे जिक्र किया था, मैंने सुना था कि अब जैसे आप गोविंद आप चले जाओगे, आपको वहाँ पे मजा नहीं आएगा ना, आपको वापस से चांस दिया जाएगा, वापस संसार में भेजा जाएगा। जैसे मुक्ति वाले को क्या होता है कि वापस संसार नहीं देखना पता, लेकिन आपकी इच्छा से आपको भेजा देगा। मुझे नहीं आनंद आ रहा, नहीं, यहीं से इसी योनि से हम भगवत धाम जा सकते, वहां से आप नहीं जाओगे। अब वो भक्ति करनी होगी, कृष्ण के लिए भाव पैदा करना होगा, कृष्ण के लिए प्यार उत्पन्न करना होगा, तभी आप आकर फिर जाओगे। ये बहुत ही ऐसे केसेस होते हैं, हर किसी के साथ नहीं, हर कोई क्यों ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, क्योंकि उसको ब्रह्म से प्यार होता है, वो चुपचाप करके रहता है। लेकिन आप कभी गलती से ब्रह्म लोग पहुंच गए ना, आप बोलोगे मुझे वापस जाना है, मुझे कृष्ण धाम जाना है। जिससे पहली जो मुक्ति है वो सारी तो ब्रह्म वाली वाली चार दूसरी मुक्ति है वो किस तरह की? ये यहाँ पर जैसे ये लोग है ना, विष्णु का ही कोई स्वरूप होता है, विष्णु को ही मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। विष्णु का ही कोई स्वरूप होता है, उनको प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। अब ये जो सायोज्य मुक्ति होती है ना, इससे भी ऊपर कौन से लोग होते हैं, जैसे नरसिंह भगवान को जो मानते हैं उनका अलग होता है, श्री राम को जो मानते हैं उनका सांकेत जो लोग होता है वो अलग होता है। इनसे ऊपर वो होता है, वो उनको मानते हैं, नरसिंह को कैसे माना, राम को माना। ये जो है ना, इनका भी विष्णु का ही होता है, मतलब अच्छा ही होता है, मुक्ति ही होती है, लेकिन नाम नहीं मिलता। अब जो राम को मानते हैं, जो इसको नरसिंह को मानते हैं, उनको भी परम नाम नहीं मिलता, लेकिन नाम कौन सा मिलता है, वही मिलता है कि उसको आना नहीं मिलता। वैसे कहते हैं कि राम और कृष्ण की भक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन भगवान राम का स्वरूप परम नाम में नहीं होता है, भगवान राम का स्वरूप सांकेत लोक में होता है। तो उनके प्रेमियों को वहीं जाना होता है भगवान राम की सेवा करने के लिए। समझ में आया? बाकी इनका क्या होता है, किसका, ये तो ब्रह्म ज्योति को मानते, लेकिन ये लोग क्या, ये विष्णु स्वरूप को ही मानते, उनकी आराधना करते, उनकी इन लोगों की लाइफ कैसी होती है, ये वाली जो नीचे वाली? ये तो भाई देखा बस भगवान की पूजा करते, उपासना अपने विरत होते हैं, जैसे सुबह मंगला हो गई, संध्या हो गई, जो विष्णु का होता है, जैसे ओम जय जगदीश हरे, ये भी अलग से आरती है ना, हम लोगों की एक अलग से आरती है। तो ये लोग भी कोई ना कुछ करते होंगे, कोई साधना, हम तो वो है वो खुद ही भगवान जैसे हो जाता तो मतलब कैसी लाइफ उनको तो पूछता होगा। मुक्ति के बाद का कुछ मुक्ति की बात नहीं, उनको एक स्वरूप मिलता है एज अ गिफ्ट के तौर पर। उनको कौन क्यों पूजेगा, जब विष्णु है, भगवान तो नहीं बन जाते ना, अगर उनको स्वरूप ऐसा मिलता है तो मतलब वो लोग मतलब भटकते रहते हैं। जैसे मेरी टीचर है, ठीक है, मेरी क्लास में टीचर है, उसने मुझे पढ़ाया, बाद में मुझे उसी टीचर की जगह मुझे जॉब मिलती उसी स्कूल में, तो क्या मैं टीचर के बराबर होगी? उसकी रिस्पेक्ट तो वही रहेगी ना मेरे लिए। अभी तक वो स्कूल में है, या मेरे को भी पूजा जाएगा, मुझे तो स्टूडेंट के द्वारा पूजा जाएगा, लेकिन टीचर और मैं मिलकर एक नहीं होगा। जो विष्णु पहले से होंगे, जो भगवान होंगे, उनकी पोस्ट अलग होगी, लेकिन जो आप अभी बन गई हो, आपकी पोस्ट अलग होगी, उनसे नीचे होगी। समझ में आया? सीनियर ही होता है। और कुछ पूछना है? अच्छा मुझे बताओ, ये श्लोक समझ में आया है ना? आज ब्रह्म बन के घर पे जाके ब्रह्म नहीं हो जाना, ठीक है? और याद है आप लोग को, वो करके आना है तकरीबन 11-10 मिनट प्रसाद की बात है, हम दोनों का हवीर मतलब मैं जो अर्पण करने जा रही हूँ, बस
हवन में हवी मतलब हवन कुंड में जो जा रहा है वो भी जा रहा है, वो जैसे मैं हवन में अगर प्रसाद जगह जा रही हूँ तो क्या हवन में जा रही हूँ, देवचे में किसके थ्रू, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट भी होगा और जो डाल रही वो सारा हवन का प्रोसेस, तो इंस्ट्रूमेंट होंगे तो मैं पक्का आ रही हूँ। अब अर्जुन जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसकी आहुति ले रहे हैं, इसकी आहुति सारे गौरव की आहुति डाल रहे हैं, आप लोग आ रहे हो इसकी आहुति डाल रहे हैं, अपने दमाग को अपने सफेद को अपने आने सब क्या होगा, ये क्या हो गया, समझा रहे हैं। प्रसाद आ गया है तो हिंदी क्लास अच्छा हिंदी क्लास बहुत टाइम से